ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। मेरे सहयोगी संतोष शर्मा जो हैं वो लाइव जानकारियां दे रहे थे और बुलडोजर का एक्शन जो है वो बता रहे थे कि अब शुरू हो गया है। कॉल डिटेल्स के आधार पर इस व्यक्ति की शिनाख्त की गई और उसके बाद यहां पर यह कार्यवाही जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है। वहीं सभी शूटर्स को भी पहचान लिया गया है। उनकी पहचान करने के बाद अब धीरे धीरे उन पर भी शिकंजा कसने की कोशिश जो है की जा रही है। लेकिन यह मामला लगातार बढ़ेगा अभी, क्योंकि सरकार पर दबाव था और सरकार अपने ही अंदाज में यहां पर कार्रवाई को अंजाम देती हुई। तो अति के करीबी का यह घर है और इस घर को कहा जा रहा है कि तोड़ दिया जाएगा। अलग अलग जगहों पर उनकी संपत्तियों पर फिलहाल कहा जा रहा है कि कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो ये तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की। यह भी जानकारी निकल कर आई कि जब ये कार्रवाई की जा रही थी उस दौरान 2 विदेशी गन जो है वो भी यहां से मिली, एक तलवार के मिलने की बात। और ये देखिए, ये यहां पर मेन गेट जो है उसे तोड़ दिया गया। तो जिस बुलडोजर एक्शन की हम बात कर रहे थे, 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तस्वीर जहां पर गनर पर हमला किया गया और दूसरी तस्वीर अब बुलडोजर से इसके सूत्रधार जो लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये देखिए, पहले गेट तोड़ा, अब सीढ़ियां तोड़ी जा रही हैं और एक एक करके कहा जा रहा है कि इस पूरे घर को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि सरकार की तरफ से सदन में ये कहा गया था कि मिट्टी में मिला देंगे और अब उस तरफ बुलडोजर चलता हुआ। तो ये तस्वीर अपने आप में अहम हो जाती है। घर के बाहर बुलडोजर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अतीक अहमद का ये करीबी है जिसके घर पर इस वक्त यहां पर कार्रवाई की जा रही है। अतीक के करीबी जानकारी ये मिली कि पहले फोन कॉल्स को खंगाला गया और फोन कॉल खंगालने के बाद जब ये जानकारी मिली कि इस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी इस पूरे घटनाक्रम में, तो फिर इसके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर की कार्रवाई जो है, बुलडोजर का एक्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। घर के बाहर भी बुलडोजर से यहां पर एक्शन लिया जा रहा है। घर के अंदर भी तोड़ा गया, घर के बाहर भी। और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हो जाती हैं संदेश के लिहाज से, क्योंकि सरकार की तरफ से संदेश दिया गया था। हालांकि उस दौरान भी अखिलेश यादव ने विरोध किया था कि मिट्टी में मिला देंगे, क्या होता है, और एक प्रक्रिया होती है कानून की अपने काम करने की। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपने ही अंदाज में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा और अब उनकी पुलिस, उनका प्रशासन यहां पर इस कार्यवाही को अंजाम देता हुआ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं और घर के बाहर जो बाउंड्री है उसे यहां तोड़ दिया गया है। सीढ़ियों पर जो ग्रिल लगी थी उसे तोड़ दिया गया है, दरवाजे को उखाड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि बुलडोजर यहां पर आगे चलेगा और उसके बाद इस घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये अब तक जानकारी जो है ये निकल कर आई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं और बुलडोजर का एक्शन जो है वो भी आपको यहां पर हम दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो ये बाहर का हिस्सा था ये अवैध तरीके से बनाया गया था और इसी को लेकर यहां पर एक्शन जो है ये देखने को मिल रहा है। इस व्यक्ति के बारे में जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि अतीक अहमद का ये करीबी है और इस पूरी घटना में जो मुख्य साजिशकर्ता थे उनमें से ये भी एक व्यक्ति था जो शामिल था और इसी वजह से पुलिस यहां पर पहुंची है, दल बल के साथ पहुंची है और अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है। उसके घर से ये असलाहा मिला है, ये असलाहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है। 2 मिली है, एक तलवार मिली है। अच्छा, तो ये कौन सी क्या मिला इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं है। ये कौन सी गन और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी एक गन नहीं ये है। कौन सी गन जो दूसरी है वो रखी है। ये कौन सी गन? ये ज्यादा आइडिया नहीं है इसके बारे में। आइडिया विदेशी गन, विदेशी गन। दूसरी गन जी जी, उसी के घर से मिली है। उसी घर से मिली। जफर इरशाद के घर से जो 2 गन बरामद हुई हैं और तलवार मिली है, तो ये उसके घर से बरामद हुई है और ये लगातार जो सामान निकाला जा रहा है उसी में नतीजा है कि जफर इरशाद के घर से 2 गन विदेशी और एक तलवार मिली है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, आज तक। पूरी तस्वीर हमने आपको दिखाई। संतोष मेरे सहयोगी तमाम जानकारियां दे रहे थे और अब देखिए धीरे धीरे इस घर
कि जो बाहरी हिस्से हैं उनको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तमाम दरवाजों को, तमाम जो चीजें हैं जो बाहर कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण के तौर पर बनाई गई थी, उन तमाम चीजों को यहां पर तोड़ दिया जा रहा है। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई की, ये लाइव तस्वीर है और यहां पर ये लाइव एक्शन हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, घर के बाहर का जितना भी हिस्सा है अब वो तोड़ा जा रहा है। क्या इस मकान को भी ढहाया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन फिलहाल बुलडोजर का एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। संतोष, एक बार हम चाहेंगे कि आज तक के दर्शकों को आप बताएं कि जो ये कार्रवाई हो रही है ये किस व्यक्ति के यहां पर हो रही है, इस केस से इसका क्या लेना है, और क्या ये पूरा घर ढहाया जाएगा या सिर्फ घर के बाहरी हिस्सा जिसे अवैध बताया जा रहा है? देखिए, ये जफर खालिद का घर बताया जा रहा है। खालिद जफर नाम है जिसके घर पर ये देखिए बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर का जो हाथ है वो पूरी तरीके से इसको ड्रिल करके पूरे घर को नेस्तो नाबूद कर रहा है। और ये जो खालिद जफर है ये उन शूटर्स का कहा जाए कि जो उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देकर आए थे, वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर पहले से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन रुकी हुई थी। और ये खालिद जफर अतीक अहमद के परिवार का बेहद करीबी, बेहद विश्वसनीय है। और प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा करीब 6 महीने पहले जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि उसके द्वारा ये नोटिस भी दिया गया था, ये अवैध निर्माण के लिए नोटिस दिया गया था, बिना नक्शा पास कराए नोटिस दिया गया था। उसी में जब इसका कनेक्शन आया, पुलिस ने खंगाला तो पता चला कि खालिद जफर के घर पर शूटर्स पहुंचे थे। और जब तफ्तीश हुई तो सारी तस्वीर सामने आ गई। उसके बाद आज ये बुलडोजर चला जा रहा है। ये देखिए, बुलडोजर ने उस घर को गिराना शुरू कर दिया है। जो पहली छत है जो बाउंड्री के ठीक सामने है उसको गिराया जा रहा है। शुरुआत में जब बुलडोजर पहुंचा तो उस बुलडोजर ने पहले मेन गेट को गिराया, उसके बाद बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त किया और बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त करने के बाद उसके सामान को निकाला जाने लगा। इस सामान के निकलने के दौरान इस घर के अंदर से 2 विदेशी राइफल मिली हैं, 1 तलवार मिली है। और इसके साथ ही इस परिवार की नजदीकी किस हद तक थी अतीक अहमद से, वो एक कोलाज फोटो मिली है जिसमें अशरफ, अतीक अहमद और उनके परिवार के लोगों के साथ जो तस्वीरें कोलाज में है वो तस्दीक कर रही हैं कि अतीक अहमद के परिवार का बेहद करीबी है। और ये बुलडोजर चल रहा है उसी जफर इरशाद के घर पर जो अतीक अहमद का करीबी है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने जेल में रह करके उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, जिसके इशारे पर शूटर्स ने बरेली में जेल में जाकर के अशरफ से शूटर के नाम पे हुए और उसके बाद लगातार नजर बनाए रखिए। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आगे भी हम लौटेंगे, दिखाएंगे बुलडोजर का एक्शन। आप लगातार इस खबर पर नजर बनाए रखिए, महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाइए ताकि अगली बार जब लौटे तो आप दर्शकों को बता सके। लेकिन फिलहाल देखिए, इस घर की तमाम दीवारों को ढहा दिया गया है और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर के लाइव एक्शन की। यहां पर कार्यवाही जो है वो की जा रही है और ये देखिए बुलडोजर का आगे का हिस्सा जो है वो चल रहा है और अब धीरे धीरे यहां पर कार्रवाई को तेज तर्रार तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। संतोष, बने हुए अगर आप हैं तो जरा बताइए दर्शकों को, क्या ये पूरा घर ढहाने का प्लान है प्रशासन का? हाँ, ये पूरा घर गिराया जाएगा, ये पूरा घर गिराया जाएगा चूंकि अवैध है। और देखिए, अब जो इस घर को गिराने में जो कार्रवाई की जा रही है, जो पेड़ भी है उसको भी हटाया जा रहा है और पूरी तरीके से इस घर को नेस्तो नाबूद किया जाएगा। वजह कि पहले से विकास प्राधिकरण ने, जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है पीडीए, उस पीडीए ने इसको नोटिस दे दिया था और उसको नोटिस देने के बाद आज जब इसमें शिनाख्त हो गई कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा कि अवैध है और उसके बाद जो एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस ने इस्टेब्लिश कर दिया कि ये घर जफर इरशाद का जो घर है, यहाँ पर शूटर्स आए थे, हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यहाँ रुके थे, शाइस्ता परवीन से मिले थे, पूरा जानकारी दी थी कि कैसे उमेश पाल की हत्या कर दी गई है और वो यहाँ से फरार हो गए। इन दोनों ही चीजों को इकट्ठा करने के बाद आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये मिट्टी में मिलाने का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था वो अब अमल में लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिलाने के बयान को जो भी माफिया के सरपरस्त हैं, उस माफिया के एक सरपरस्त उन शूटर्स के मददगार के घर को गिराया जा रहा है। और इस घर को जो करीब 1-2 मंजिला घर है, ये नीचे ग्राउंड फ्लोर बना हुआ, ऊपर बना हुआ टेरेस गार्डन है, ये तमाम बहुत आलीशान घर बनाया गया था, लेकिन ये पूरा घर अवैध था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण से ना तो ये इसका नक्शा पास था और इसको लेकर के नोटिस दिया जा चुका था। और उसी घर की तलाशी में जब सामान निकाला जा रहा था तो 2 विदेशी बंदूक और 1 तलवार भी बरामद हुई है।